हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यू जियो मैथ में। आज आपका स्वागत है। तो गाइस, आज हम आपके लिए लेके आए हैं नया टॉपिक। ठीक है, ठोस वस्तुओं को ठोस वस्तुओं का आयतन। ठीक है, ठोस वस्तुओं के आयतन। ठीक है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, तो घनाभ, तो इसमें हमें पढ़ना है। ठीक है, घन, घनाभ, बेलन, ठीक है, शंकु, हमें इस पाठ में यही पढ़ना होगा। ठीक है, तो आज हम आपको बताते हैं। ठीक है, घनाभ, ठीक है, यानी कि क्यूबाइट। तो घनाभ में 6 फलक होते हैं। क्या? घनाभ में 6 फलक होते हैं। ठीक है, तो 6 फलक देखो, इसके 6 फलक होते हैं तथा प्रत्येक फलक आयताकार होते हैं। ये सब हमारा जो है आयताकार है। तो माना लंबाई, तो देखो घनाभ की लंबाई हमारा ये है, ये लंबाई है, और ये हमारा क्या है? चौड़ाई है, और ये हमारा क्या है? ऊंचाई है। ठीक है, ये जो हमारा ना, ये हमारा ये क्या है? वाइट, यानी कि ये वाला जो चीज क्या है? चौड़ाई है, और ये हमारा लंबाई है, और ये जो हमारा क्या है? ये ऊंचाई है। ये वाला जो हमारा ऊंचाई है। ठीक है इस, तो ये वाला चीज जो है हमारा, ये ऊंचाई है, और ये चौड़ाई है। ठीक है, और ये वाला चीज लंबाई है। ठीक है इस, तो इसमें लंबाई, ठीक है, हमारा 1 सेमी है। तो लंबाई को हम एल से नापते हैं, और चौड़ाई को हम बी से। ये हमारा क्या है? चौड़ाई। ठीक है, और ये हमारा लंबाई क्या है? इसको लंबाई को हम एल से नापे हैं। ठीक है, और ये हमारा क्या? ऊंचाई है, ऊंचाई। ठीक है गाइस, ये ऊंचाई को हम एच से हम नापते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ये होगा घनाभ का। तो घनाभ का सूत्र होता है, घनाभ का आयतन लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ठीक है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई घन सेमी होता है। और घनाभ का विकर्ण क्या होता है? घनाभ का विकर्ण होता है लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। ठीक है, इस लंबाई लंबाई होता है लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा सेमी में जाएगा। तो तीसरा हमारा ये घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ हमको ज्ञात करना, क्षेत्रफल, यानी कि हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसको हम करेंगे 2। ठीक है, 2 बराबर क्वेश्चन में ठीक है, लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई गुणते हैं, और प्लस फिर हमारा क्या? लंबाई गुणते है। ठीक है, तो लंबाई गुणते चौड़ाई। ठीक है, तो वर्ग सेमी में यही होगा, ना पाया जाएगा। ठीक है इस, उसके बाद ये जो हम इसको घन, ये हमारा घन है। ठीक है, घन, तो घन को हम, इसके घन के 6 फलक होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसके 6 फलक होते हैं तथा प्रत्येक फलक वर्गाकार होता है। ये हमारा जो है, ये हमारा देखो वर्गाकार है। ठीक है, ये हमारा वर्गाकार है। तो माना घन की प्रत्येक भुजा क्या है? ये हमारे प्रत्येक, ये क्या है? प्रत्येक भुजा है। क्या है? प्रत्येक भुजा है। तो ये भी भुजा है हमारा, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है। ठीक है, तो ठीक है, तो इसको हम ए सेमी से नापते हैं। ठीक है, ए सेमी से गाइस, प्रत्येक भुजा हमारा क्या है? ए सेमी। ठीक है, उसके बाद घन का आयतन का था 1 क्यूब, यानी कि ए गुणित ए, तो इसको कहते हैं हम घन क्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं? घन क्यूब कह सकते हैं, या घन 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 सेमी कह सकते हैं। इसको हम, अगर 1/3 रहेगा तो इसको हम बोलते हैं, इसको इंग्लिश में क्यूब बोलते हैं। ठीक है, इस आप बोल सकते हैं 1/3 बोल सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा ये रहेगा घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो 6, इसमें 6 होता है, 6 फलक होते हैं। ठीक है, तो ये 6 फलक, तो 6 ए स्क्वायर होगा। क्या? 6 ए स्क्वायर होगा। ठीक है, और घन का विकर्ण होगा, तो घन का हमारा विकर्ण होगा। ठीक है, 3
कर्णरी में 3a, ठीक है, कर्णरी में 3 हमारा होगा घन का विकर्ण, घन का विकर्ण होगा हमारा कर्णरी में 3a होगा, ठीक है, सेमी होगा, ठीक है, कर्णरी में 3a सेमी स्क्वायर होगा, कर्णरी में 3a सेमी होगा। अब देखो ये हमारा क्या है, बेलनकार है, ये इसको क्या है, ये हमारा बेलनकार है, ठीक है, तो ये बेलन है, बेलन को हम कहते हैं सिलेंडर कहते हैं, क्या बोलते हैं, जैसे सिलेंडर होता है, या तो जैसे बेलना हो गया, ठीक है, और बैलेट हो गई, ठीक है, तो इस तरह से है। तो बेलन का माना, बेलन के आधार की त्रिज्या, तो ये जो हमारा ये क्या त्रिज्या है, क्या है, त्रिज्या को हम आर से नापते हैं, और ऊंचाई को हम, ठीक है, बेलन की ऊंचाई को हम एच से मानते हैं, ये हमारा ऊंचाई हो गया, ऊंचाई, ये हमारा क्या त्रिज्या, ये त्रिज्या को हम आर से नापते हैं, ठीक है। तो इसका सूत्र होगा गाइस, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच घन सेमी होगा, इसको पाई बोलते हैं, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, एच घन सेमी होगा। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर हमें ज्ञात करना है तो इसका हमके फार्मूला है 2 पाई आर एच, ठीक है, तो हमें इसका निकलना है तो क्या निकालेंगे, 2 पाई आर एच स्क्वायर, ठीक है, 2 पाई आर एच होगा वर्ग सेमी से, ठीक है, चेंज करेंगे। और बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर वर्गाकार सेमी होगा, ठीक है। तो अब हम आपको बताएंगे शंकु बेलन, ठीक है, तो शंकु हम आपको बताएंगे, ठीक है। शंकु, ठीक है, तो शंकु यानी शंकु क्या कहते हैं, कोण, तो शंकु पहचानते कैसे हैं, जैसे कि शंकु देखो इस तरह से होता है, ठीक है, जैसे खेत का कोण हो, ठीक है, जो खेत की कोण होती है उसको शंकु बोलते हैं, ठीक है। तो शंकु की जैसे कि हमारे जो ये हमारा शंकु हो, जैसे कि तीर जो होती है, तीर, ठीक है, तो वो भी शंकु की आकृति होती है, ठीक है। तो शंकु माना, शंकु के आधार की त्रिज्या कितना है हमारा, आर है, ठीक है। ऊंचाई, ऊंचाई देखो, ठीक है, इसको हम ऊंचाई मानते हैं, ऊंचाई एच लेते हैं, ठीक है। और तिर्यक ऊंचाई को हम एल से, ये जो हमारा ये तिर्यक है, ये तिर्यक जो है इसे हम एल से नापते हैं, ठीक है गाइस। तो इसका फार्मूला होता है, ठीक है, एल बराबर कर्णरी में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। तो शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन हम अगर पूछेगा तो कैसे निकालेंगे, तो हम फार्मूला ये लगाएंगे कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच घन सेमी, ठीक है, इस फार्मूले से हम, ठीक है, हमारा ऐसा निकलेगा। अगर पूछेगा, सवाल में पूछेगा कि शंकु का वक्र पृष्ठ निकालना है तो क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, पाई आर एच, ठीक है, पाई आर नहीं सॉरी पाई आर एल से, ठीक है, पाई आर एल वर्ग सेमी से निकालेंगे, ठीक है। शंकु का अगर संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर वर्ग सेमी, ठीक है। इस फार्मूले से हम निकाल देंगे शंकु का वक्र पृष्ठ, ठीक है। अब हमारा है पांचवा है गोला शेरे, यानी कि गोला, माना ये है, इसको हम मानते जो गोल हो, जैसे गेंदा हो, ठीक है, जो, ठीक है, अंडाकार हो, तो गोला हमको निकालना है, जो सॉलिड हो, ये हमारा क्या है, गोला, ये सॉलिड है, इसे भरतू है, ठीक है, ये हमारा गोला है, ठीक है। तो गोला जैसे गोली हो गया, जो ठोस हो, ठीक है, गोला, ठोस वस्तु को हम गोला करते हैं, ठीक है, जो गोल की आकृति हो। तो हमें गोला निकालना है, गोले का, ठीक है, तो गोले का आयतन निकालना है पाई, ठीक है, पाई 4/3, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब घन सेमी से निकालेंगे, ठीक है। तो गोले का वक्र पृष्ठ का आयतन निकालेंगे पाई आर स्क्वायर ठीक है, वर्ग सेमी, ठीक है। तीसरा हमारा है अर्धवृत्त पर, यानी कि आधे पर, आधे पे, ठीक है, आधे पे
आधे, अर्ध माने आधा होता है, गोले का आयतन निकालेंगे तो 2/3 यानी कि 2/3 पाई आर क्यूब घन सेमी होगा। ठीक है, तो अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर वर्ग सेमी। ठीक है गाइस, तो हम आपको चलते हैं, अब सवाल की तरह चलते हैं। ठीक है गाइस, तो गाइस देखिएगा शंकु का छिन्नक। ठीक है, तो माना किसी शंकु के छिन्नक के आधार तथा शीर्ष के त्रिज्याएं क्रमशः आर सेमी तथा यानी कि बड़ा आर है, उसके बाद ठीक है स्मॉल आर सेमी है, तो माना इसकी ऊंचाई एच सेमी है तथा तिर्यक ऊंचाई एल सेमी है। ठीक है, तो शंकु के छिन्नक का आयतन पाई h/3। ठीक, क्वेश्चन में आर स्क्वायर प्लस, ठीक है त्रिज्या आर स्क्वायर प्लस आर, ठीक है, और छोटका आर यानी कि त्रिज्या है, घन सेमी है। तिर्यक का भाग का क्षेत्रफल पाई एल। ठीक है, क्वेश्चन में आर प्लस छोटा आर वर्ग सेमी है, जहां एल स्क्वायर लंबाई है। ठीक है, और एच क्या है, इस ऊंचाई है, प्लस आर माइनस, ठीक है त्रिज्या आर है। ठीक है, ये जो छोटा वाला आर है ये हमारा त्रिज्या है। ठीक है, स्क्वायर होगा। तो छिन्नक के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, आधार का क्षेत्रफल प्लस शीर्ष का भाग का क्षेत्रफल प्लस वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इसको मतलब क्वेश्चन लिखेंगे पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर त्रिज्या वाला, तो पाई एल क्वेश्चन में आर प्लस त्रिज्या आर वाला वर्ग, ठीक है वर्ग सेमी होगा। और इसको पाई को बाहर ले लेंगे तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एल, ठीक है आर प्लस त्रिज्या वर्ग सेमी होगा। ठीक है, ये हम आपको इस पाठ में हम आपको इसमें यानी कि ठोस वस्तुओं का आयतन जितने फार्मूला है, सूत्र है, हम आपको चित्र सहित आपको बता दिए हैं। अब हम चलते हैं आपको सवाल की तरह। ठीक है, तो ये 0 लेवल से आपको हम बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। ठीक है, अब हम आपको पढ़ाएंगे सवाल। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है घनाभ का। तो एक घनाभ का, ठीक है एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 20 सेमी है, 12 सेमी है तथा 9 सेमी है। इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो हमें इसका पूछ रहा है क्वेश्चन में आयतन, तो यहाँ पर हम आयतन ज्ञात करेंगे। क्या आयतन बराबर हम आपको, ठीक है आयतन बराबर होता है लंबाई प्लस, ठीक है लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई गुणित, ठीक है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ठीक है, तो इसको हमारा देखो लंबाई कितना क्रमशः दिया 20 12 उधार, तो हम कर देंगे इसको 20 गुणित 12 और गुणित कितना है 9। ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा, इसका आप गुणा करें तो हमारा आयतन निकल जाएगा। ठीक है, तो हम 12 नहीं है 108, ठीक है या तो 12 दूना 24, 12 दूना 24, 12 दूना 24 240, फिर 9 9 शून्य 0 और 9 चौक 36 36, 9 चौक 36 36 के 86 लगा 3। ठीक है 9 दूनी 9 दूना 18 18 21। ठीक है, तो हमारा इतना हमारा आयतन, ठीक है इसका आयतन होगा, इसका आयतन ठीक है इतना होगा, इतना होगा गाइस। ठीक है इतना, ठीक है 2100, ठीक है इतना सेमी होगा।
ठीक है गाइस, तो हम चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक है गाइस, तो गाइस इस ठीक है, तो दूसरा इसका हम विकर्ण निकाले हैं। ठीक है, मान वही रखे हैं। ठीक है, तो इसका हम विकर्ण हमें ज्ञात करना है। तो विकर्ण, ठीक है, तो विकर्ण बराबर होता है क्या है, कड़ी में एल स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। ठीक है गाइस, तो हम इसको मान लेते हैं 20 और 12, फिर कितना है 9। तो इसको हम ज्ञात कर लेते हैं इस तरह से। ये हमारा होगा कितना, 2 दूनी 4। देखिए, इसके बाद हम करेंगे 12 बनाइए, कितना होगा 144, 9 9 81। ठीक है, इस तरह से हमारा होगा। ठीक है, अब इसको हम हल करेंगे, तो इसको इस तरह से हम हल कर देते हैं, तो हमारा ये निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप जोड़ देना हमें 44, 144 और 81 को, 4 1 5 हो जाएगा, 8 4 12 12 के 2, 4 1 5 5 है, 625 हो जाएगा। ठीक है, 625 हो जाएगा। ठीक है, 625 हो जाएगा। तो 625 को हम काटेंगे तो हमारा ये कितना आ जाएगा, 625 किसका है, तो ये हमारा 25 का है। ठीक है गाइस, 5 5 25, तो ये हमारा ये 25 का होगा। ठीक है, तो इसका विकर्ण होगा, इसका विकर्ण 25 सेमी होगा। ठीक है गाइस, 25 सेमी, 625 का होगा, 25 सेमी होगा इसका विकर्ण। ठीक है गाइस, तो चलते हैं। तो गाइस, आई होप, मुझे आशा होगा कि ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो गाइस, अगर हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है गाइस, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है गाइस, अगले पार्ट में हम आपको मिलेंगे ऐसे ही शानदार क्वेश्चन के साथ। ठीक है गाइस।